हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब? अब तक का मुझे पता नहीं, पर अभी मैं आपको जो टॉपिक बताने वाली हूँ उसे सुनकर आप सभी बहुत अच्छे हो जाओगे, क्योंकि कब से आप सभी की डिमांड थी कि मैम ये टॉपिक करवाइए, प्लीज करवाइए। टॉपिक का नाम है IoT प्रैक्टिकल। जी हाँ, आप सभी की बहुत डिमांड थी, आपकी डिमांड पर ही आज मैं ये प्रैक्टिकल लेकर आई हूँ। हालांकि मैं किसी अदर वर्किंग में बिजी थी स्टूडेंट, अब तक जो ये डिले चल रहा था IoT प्रैक्टिकल में किसी वर्किंग की वजह से था, बट आप लोगों की डिमांड को देखते हुए अब इसके अंदर हम और डिले नहीं करेंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं IoT का प्रैक्टिकल, यानी कि आज हम शुरू करेंगे आर्डिनो इंटरफेसिंग। उसका सारा इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप डेली इसी से रिलेटेड हम लोग वीडियोस लेकर आते रहेंगे। पर स्टूडेंट्स, आप लोगों को IoT प्रैक्टिकल या फिर लगा लीजिए आर्डिनो इंटरफेसिंग कब अच्छे से समझ में आएगा, जब आप आज इसका फर्स्ट डे है, इस ट्यूटोरियल से यानी कि फर्स्ट सेशन से ही लास्ट सेशन तक वीडियोस को अच्छे से देखिए, क्योंकि आर्डिनो इंटरफेसिंग बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चों के बहुत मुश्किल लगता है, मुझे रीजन नहीं पता, या तो हो सकता है कि उन बच्चों को कुछ अच्छा सोर्स नहीं मिल पाता, बट डोंट वरी, जब मैं यहाँ हूँ तो आप लोगों को ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो चैप्टर है IoT का, चैप्टर नंबर 4 बिल्डिंग ऑफ IoT एप्लीकेशंस, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम आर्डिनो इंटरफेसिंग करेंगे। पर आप लोग वो आर्डिनो इंटरफेसिंग ऐसे ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको उसका बेसिक समझना पड़ेगा। वही आज हम डिस्कस करेंगे। चाहे कोई O लेवल का स्टूडेंट है, चाहे कोई O लेवल का नहीं है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, आर्डिनो को समझना चाहता है, सभी के लिए ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सभी के डाउट्स तो क्या, सभी को चीजें इतनी इंटरेस्टिंग लगेंगी कि आपका IoT के अंदर इंटरेस्ट बन जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले करेंगे हम व्हाट इज आर्डिनो। आर्डिनो क्या होता है, क्लियर है ना? पहले आर्डिनो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, व्हाट इज आर्डिनो, मैं आपको बता देती हूँ। आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म आप जानते ही होंगे। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म वो होते हैं जिनके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ, आर्डिनो भी क्या है? आर्डिनो इज एन ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म है? ओपन सोर्स। और किसके लिए है ये? इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म क्या कि इसकी हेल्प से आप आर्डिनो की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हो। और इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कैसा है ये? इजी टू यूज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्यों बोला स्टूडेंट्स? क्योंकि IoT के अंदर आर्डिनो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, कोडिंग की हेल्प से मशीन्स को कंट्रोल करना सीखेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट तैयार करना सीखेंगे। आर्डिनो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है। हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में किया था ना, माइक्रो कंट्रोलर, जो सेंसर से इनपुट लेता है, एक्चुएटर के थ्रू आउटपुट देता है। तो वो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? जिसके ऊपर कोड अपलोड किया जाता है, वो माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो। तो आर्डिनो, यहाँ मैं आर्डिनो अकेले वर्ड की बात करूँ तो अकेला जो आर्डिनो है ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट आप इसकी हेल्प से तैयार कर सकते हो। बहुत ही इजी टू यूज है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, आपको बहुत इजी लगेगा ये। और इसके साथ ही किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। अब ये चीज भी समझिए स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको बोला कि हम कोडिंग की हेल्प से किसी चीज को कंट्रोल करेंगे। कोडिंग की हेल्प से कैसे? जैसे मैं चाहती हूँ कि ये लाइट क्या हो, 2 सेकंड के बाद ऑन, 2 सेकंड के बाद बंद, तो यानी उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? कोडिंग अपलोड करनी पड़ेगी आर्डिनो के ऊपर। तभी आर्डिनो क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। जैसे पाइथन का एग्जांपल ले लो आप। पाइथन के अंदर क्या है? आप कोडिंग करते हो, कोडिंग करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, पर वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड है। लेकिन IoT के अंदर क्या चीज है? आर्डिनो के अंदर हार्डवेयर भी मिलेगा और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में इसका माइक्रो कंट्रोलर मिलेगा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे। सॉफ्टवेयर में हम कोडिंग करेंगे और उस कोडिंग की मदद से उस हार्डवेयर को हम कंट्रोल करेंगे। तो पहले आर्डिनो समझिए, स्टेप बाय स्टेप आप सभी के हर एक डाउट को मैं क्लियर करके चलूंगी। यू कैन टेल योर बोर्ड व्हाट टू डू। आपको अपने बोर्ड को बताना पड़ेगा कि करना क्या है। कैसे बताओगे आप बोर्ड को? आप बोल के तो बता नहीं सकते, बोर्ड को कैसे बताओगे कि करना क्या है? बाय
सेंडिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कैसे बताओगे? उसके पास इंस्ट्रक्शंस का कोई सेट भेजकर। इंस्ट्रक्शन का सेट यानी कोडिंग के जरिए आप बोर्ड को बताओगे कि करना क्या। टू द माइक्रो कंट्रोलर ऑन द बोर्ड, माइक्रो कंट्रोलर को टू डू सो, ऐसा करने के लिए आप क्या चीज यूज करोगे? आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप आर्डिनो के साथ काम करना चाहते हो तो आपको आर्डिनो के हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको आर्डिनो हार्डवेयर को अच्छे से समझाऊंगी, बिल्कुल बारीकी से, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि मैम हमें तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। डोंट वरी, मैं आप सभी को वो सिखाऊंगी, बस आप लोग अच्छे से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ जुड़े रहिए। टू डू सो यू यूज, ये तो हमें पता चल गया कि हम क्या करेंगे, आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे जो वायरिंग के ऊपर बेस्ड होगी। कोडिंग की हेल्प से हम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेंगे। एंड द आर्डिनो सॉफ्टवेयर, आर्डिनो का सॉफ्टवेयर आईडीई, आईडीई का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करेंगे, आर्डिनो की कोडिंग करेंगे, ठीक है। आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, तो ही तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके बाद क्या आता है, ये चीज समझ में आई आप सभी को? आर्डिनो को कब क्रिएट किया गया? 2005 में। क्रिएट किसने किया था? दो इटालियन इंजीनियर थे, डेविड कर्टेलियस एंड मैसिमो बेंजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और अगर इंपोर्टेंट है भी नहीं तो भी अगर हम आर्डिनो कर रहे हैं ना, हमें पता होना चाहिए कि आर्डिनो को किसने डेवलप किया था। दो इटालियन इंजीनियर थे जिन्होंने 2005 में डेवलप किया आर्डिनो को, जिनके नाम थे डेविड कर्टेलियस एंड मैसिमो बेंजी। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात आती है स्टूडेंट्स, हमें आर्डिनो का पता चल गया। अब आर्डिनो के अंदर भी क्या चीज होती है? आर्डिनो के अंदर भी दो चीज हमने अभी अभी की, आर्डिनो का हार्डवेयर हमारे पास होना चाहिए और आर्डिनो का सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि आर्डिनो के अंदर दो चीजें होती हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो समझ में आ गया। हार्डवेयर सारे सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, वायर्स, वो सारी चीजें। सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग करेंगे, उस कोडिंग की हेल्प से हम हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे। तो हार्डवेयर का नाम क्या है जो हम अपने सिलेबस में करेंगे? आर्डिनो यूनो R3। अब ये आर्डिनो तो हमें समझ में आ गया। आर्डिनो यूनो R3 क्या है? यूनो के बारे में अभी बताऊंगी। R3 का मीनिंग होता है रिवीजन। रिवीजन तो समझते हो ना, रिवीजन 1 2 3। रिवीजन 3 के अंदर क्या है? जो फीचर्स रिवीजन 1 या 2 में नहीं थे वो रिवीजन 3 के अंदर अपडेट होकर आ चुके हैं। तो हार्डवेयर आर्डिनो यूनो 3 हमारे सिलेबस में है, तो हम ये अच्छे से करेंगे। हमारे पास आर्डिनो यूनो R3 होना चाहिए। और सॉफ्टवेयर अभी अभी हमने बात की थी, सॉफ्टवेयर का नाम है आर्डिनो आईडीई, जिसके अंदर हम लोग कोडिंग करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आर्डिनो यूनो समझिए। यूनो मीन्स वन। यूनो का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? वन। वन कैसे हुआ यूनो का मीनिंग? इनको डेवलप करने वाले कौन थे? इटालियन इंजीनियर्स। और इटालियन लैंग्वेज के अंदर यूनो का मीनिंग होता है वन। तो ये यूनो क्यों बोला गया? जो वन है, वन इन इटालियन, एंड वाज चूजन टू मार्क द रिलीज ऑफ आर्डिनो सॉफ्टवेयर आईडी 1.0। अब इसका मीनिंग क्या है? आर्डिनो आईडी का जो सॉफ्टवेयर 1.0 आया था, सबसे पहला जो रिलीज हुआ था 1.0, तो ये सबसे पहला था। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया? आर्डिनो यूनो इसका नाम रख दिया गया। तो आर्डिनो का आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसका होता क्या है, मीनिंग क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। अब मैं आपको आर्डिनो के हार्डवेयर को अच्छे से समझू। तो देख लीजिए, ये चीजें आप लोग अच्छे से तभी कर पाओगे जब आप बिल्कुल अच्छे से देखोगे ये चीजें। जी हाँ, देखिए अब इसको, ये है आर्डिनो यूनो का हार्डवेयर। हार्डवेयर यानी आर्डिनो यूनो बोर्ड, आर्डिनो का माइक्रो कंट्रोलर आप इसको बोल सकते हो। अब ये क्या है हमें तो समझ में नहीं आ रहा।
डोंट वरी, एक एक चीज ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी, इसके अंदर के किस पार्ट को क्या बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अब आपको इतनी चीज तो पता होगी, जो कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसर्स हैं, एक्चुएटर्स हैं, एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं, तो दोनों के लिए हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं होल्स ब्लैक कलर में, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये क्या है? ये है स्टूडेंट्स पिन। पिन वायर्स को कनेक्ट करने के लिए ये होती है पिन, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है डिजिटल पिन की। ध्यान से देखिएगा, पिन नंबर 0 से लेके पिन नंबर 13 तक, यहाँ तक पिन नंबर 0 से लेके पिन नंबर 13 तक कौन सी पिन होती है स्टूडेंट्स? डिजिटल पिन। कौन सी पिन होती है? डिजिटल पिन। और डिजिटल पिन भी कैसी? इनपुट और आउटपुट, यानी 0 से लेकर 13 तक, यानी कि टोटल कितनी पिन होगी? ये 14 पिन। ये सारी की सारी पिन आप किसके लिए यूज करोगे? या तो डिजिटल इनपुट के लिए या डिजिटल आउटपुट के लिए। अगर आपको डिजिटल इनपुट लेनी है, डिजिटल आउटपुट लेनी है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो डिजिटल पिन। अब क्वेश्चन आता है, 0 नंबर पिन के ऊपर होती है स्टूडेंट, जो 0 नंबर पिन है इसके ऊपर होती है RX, 1 नंबर पिन के ऊपर होती है TX। अब ये RX और TX क्या है? RX का मीनिंग होता है रिसीवर, हमने किया भी था अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर। TX का मतलब होता है ट्रांसमीटर। रिसीवर और ट्रांसमीटर, आर्डिनो बोर्ड और आर्डिनो सॉफ्टवेयर के बीच की जो कम्युनिकेशन होगी, डेटा का जो फ्लो होगा दोनों के बीच में, वो इन्हीं के जरिए होता है, RX और TX। RX क्या करेगी? डेटा रिसीव करने का काम करेगी, TX डेटा को भेजने का काम करेगी। याद रखना आपको, ये 0 नंबर पे RX पिन होती है, 1 नंबर पे TX पिन होती है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हमें डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन पता चल गई। एनालॉग इनपुट पिन कौन सी होती है? ये है स्टूडेंट्स A0 से लेकर A5 तक, इनको बोला जाता है A0 से लेकर A5 तक, ये टोटल 6 पिन है और इनको यूज किया जाता है एनालॉग इनपुट के लिए। इसके लिए एनालॉग इनपुट के लिए। अब माइंड में एक चीज आई होगी, क्या इनको सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज करते हैं? जी हाँ, ये सिर्फ एनालॉग इनपुट के लिए यूज की जाती है, यानी इन पिन के ऊपर आप सिर्फ एनालॉग इनपुट ले सकते हो। और एनालॉग इनपुट सेंसर्स की होती है, सेंसर्स एनालॉग डेटा रखते हैं, तो ये एनालॉग इनपुट के लिए। अब क्वेश्चन आता है, एनालॉग आउटपुट अगर हमें देनी हो तो फिर हम कहाँ देंगे? उसके लिए स्टूडेंट 6 पिन बनी हुई है, और वो 6 पिन कहाँ पर बनी हुई है? इन डिजिटल पिन के अंदर। अब आप सोचोगे वो तो डिजिटल के लिए, डिजिटल के लिए तो वो है, लेकिन उन 14 पिन में से 6 पिन ऐसी हैं जिनको डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए तो यूज कर ही सकते हो, उनको आप एनालॉग आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हो। अब वो 6 पिन कौन सी हैं? वो 6 पिन ऐसी हैं जिनके आगे टिल्ड का सिंबल बना हुआ है, टिल्ड का सिंबल बना हुआ है, जैसे कि 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो टोटल कितनी पिन होगी? ये 6 पिन, 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो कौन सी पिन है? इनको किसके लिए यूज करोगे आप? एनालॉग आउटपुट के लिए यूज करोगे। किसके लिए यूज करोगे? एनालॉग आउटपुट के लिए यूज करोगे। इतना समझ में आया आप सभी को? और ये जो एनालॉग आउटपुट पिन है, जो ये 6 पिन है जिनके आगे टिल्ड का सिंबल है, इनको एनालॉग आउटपुट के बजाय पता किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है PWM पिन। किसके लिए? PWM पिन। इनको PWM पिन बोला जाता है। PWM का मीनिंग होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसको बोला जाता है। इतना समझ में आया? 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं। डिजिटल पिन कितनी होती हैं? 14, 0 से लेके 13 तक डिजिटल इनपुट और आउटपुट। 0 नंबर पे RX होती है, रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। 1 नंबर पे TX होती है, ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मैंने बताया एनालॉग इनपुट के लिए 6 पिन होती हैं, A0 से लेकर A5 तक। एनालॉग आउटपुट के लिए भी 6 पिन होती हैं, लेकिन वो 6 पिन डिजिटल पिन के अंदर होती हैं जिनके आगे टिल्ड का सिंबल बना होता है। इनको बोला जाता है PWM पिन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है PWM। 3, 5, 6, 9, 10, 11।
क्लियर है स्टूडेंट्स? इतना यहाँ तक आपको समझ में आया? अब आगे देखिए, इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर इलेक्ट्रिकल चीजों की थोड़ी नॉलेज है तो आपको ये भी पता होगा कि करंट कैसे फ्लो करता है। करंट कब फ्लो होता है किसी चीज में? जब सर्किट कंप्लीट होता है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अब आपको एक चीज तो पता होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम हमेशा हाई वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव को हम हमेशा ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड यानी जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा के अंदर अर्थिंग की वायर बोल देते हैं, अर्थिंग वायर है भाई ये। अर्थिंग को हम हमेशा क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते थे ना पहले, है ना, जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, यानी 0 वोल्ट जिसमें करंट हो, और जो हमारी मेन होती थी उसके अंदर हाई वोल्ट करंट होता है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव चलो समझ में आ गया, यहाँ पर पावर पिन्स भी होती हैं, और पावर पिन्स का काम क्या होता है? यहाँ पर देखिए ये सारी पावर पिन है, जिसमें से सबसे पहली जो पिन है उसका नाम है VIN। VIN होती है वोल्टेज इनपुट। अगर आप वोल्टेज को एज अ इनपुट यूज करना चाहते हो तो आप इस पिन को यूज करोगे, ठीक है, वोल्ट यूज करना चाहते। इसके बाद यहाँ पर दो बने हुए हैं G एंड D। G एंड D का मतलब होता है ग्राउंड, जिसके ऊपर कितना करंट होता है? 0 वोल्ट, यानी कोई करंट होता ही नहीं, यानी कि अर्थिंग जिसको हम बोल देते हैं। इसके बाद 5 वोल्ट, ये है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट क्या है? जो ये आर्डिनो यूनो है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। बाय डिफॉल्ट आर्डिनो 5 वोल्ट पे काम करता है, ठीक है, 5 वोल्ट करंट। लेकिन अगर आप 3.3 वोल्ट पे करवाना चाहते हो तो 3.3 वोल्ट पिन पे कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर पिन आती है रीसेट पिन। रीसेट पिन का मतलब क्या होता है? आप करंट को रीसेट कर सकते हो। इसके बाद आती है IO रेफ। IO रेफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स, IO रेफ इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अगर आपको इनपुट या आउटपुट की कोई रेफरेंस चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। लास्ट की जो पिन बच जाती है ये होती है नॉट कनेक्टेड, इसको कनेक्ट नहीं किया जाता। नीचे वाली सारी पिन क्लियर हो चुकी है। ये एनालॉग पिन थी, ये पावर पिन। पावर पिन में भी जो हमारे काम की है वो है ग्राउंड, जिसपे हम काम करेंगे। 5 वोल्ट भी मैं आपको बता दूंगी, 3.3 वोल्ट भी मैं आपको बता दूंगी, बाकी हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते। तो इतना सारा एरिया आपको समझ में आया। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है आर्डिनो बोर्ड के ऊपर इनबिल्ट या फिर बिल्ट इन एलईडी लगी हुई है। बिल्ट इन एलईडी यानी अंदर ही अंदर एक एलईडी लगी हुई है, वो कौन से पिन नंबर पे लगी हुई है? एलईडी दिखा देती हूँ, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ग्लो कर रही है, एलईडी लिखा हुआ है, ये बिल्ट इन एलईडी है जो अंदर ही अंदर किसी एक पिन से जुड़ी हुई है। वो एक पिन का नाम है पिन नंबर 13। पेपर में क्वेश्चन आता है आर्डिनो के अंदर बिल्ट इन एलईडी कौन से पिन नंबर पे है? वो है पिन नंबर 13 के ऊपर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आता है 13 के बाद आता है G एंड D। अभी बताया था मैंने G एंड D पावर पिन में भी है, 2 ग्राउंड पावर पिन में है, 1 ग्राउंड डिजिटल पिन के साथ दिया गया है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स एनालॉग रेफरेंस। अब ये एनालॉग रेफरेंस क्या होता है? अगर आप वोल्टेज को एज अ रेफरेंस यूज करना चाहते हो, एज अ इनपुट लेना चाहते हो, तो आप ए रेफरेंस को यूज करोगे। बाकी जो मैं ये चीजें बता रही हूँ ना, एक बार आपको अच्छे से और भी दिखाऊंगी आगे, ताकि अभी आपको वीडियो देख के याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट्स, ये जो बटन दिखाई देता है इसको बोला जाता है रीसेट बटन। क्या बोलते हैं इसको? रीसेट। अब इस बटन की क्या जरूरत पड़ी? अब आपको एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अब ऑटोमेटिक डस्टबिन है, ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाना, हमें कोडिंग की हेल्प से हमें उसको कंट्रोल करना है। तो हम कोडिंग की हेल्प से उसको कैसे कंट्रोल करें? क्या हम उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके रखेंगे? आपने देखा ऑटोमेटिक डस्टबिन के साइड में लैपटॉप रखा हुआ? कहीं देखा हो? नहीं, पर वो तो कोडिंग से चलता है। बिना लैपटॉप के साथ कोडिंग के साथ कनेक्ट किए वो कैसे चलता है? मैं बताती हूँ। पता है क्या किया जाता है? जिस टाइम डस्टबिन बनाया, कोडिंग डाल दी उसके अंदर, आर्डिनो बोर्ड के अंदर जो भी उन्होंने बोर्ड यूज किया, कोडिंग डालने के बाद एक बार अगर उसमें कोडिंग डल गई, दोबारा अगर कभी उसको पावर बाहर से, चाहे वो लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है, कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं है, अगर उसको कहीं से पावर दे दी जाए ना, तो वो कोड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर आप उस कोड को रीसेट करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीसेट बटन को। समझ आया? तभी तो ऑटोमेटिक डस्टबिन बनाते टाइम एक बार लैपटॉप की हेल्प से उसमें कोड डाल दिया, फिर फ्यूचर में कभी लैपटॉप कनेक्ट ही नहीं करना, बस उसको बैटरी के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, ताकि उसको पावर मिलती रहे, तो फिर जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो ना?
ऐसे ट्रैफिक लाइट सिस्टम में जो ऑटोमेटिक लाइटिंग होती रहती है, वहां पर कोई लैपटॉप थोड़ी ना रखा होता है चौक के ऊपर, वहां क्या होता है, वहां पर भी यही काम किया जाता है। तो इसीलिए रीसेट बटन की जरूरत पड़ती है कि अगर कोड इसके अंदर, क्योंकि एक बार जो कोड अपलोड हो जाता है ना, पावर मिलते ही वो अपने आप चलना शुरू कर देता है, तो हमें रीसेट करने की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि मैम इस हार्डवेयर को हम कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको मैं इरेज कर रही हूँ स्टूडेंट, आगे मैं दिखाऊंगी भी, बाकी डोंट वरी। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यह यहाँ पर बना हुआ है यूएसबी कनेक्टर, जिसके ऊपर मैं अभी लिख रही हूँ, ये यूएसबी कनेक्टर है। यूएसबी केबल की हेल्प से आप इसको आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे यूएसबी केबल के थ्रू। यहाँ पर ये बना हुआ है पावर जैक, क्या है? पावर जैक। इसको साथ में बोल दिया जाता है बैरल जैक। क्या बोल दिया जाता है? बैरल जैक। अब इसको किस लिए यूज किया जाता है? अभी मैंने बोला अगर लैपटॉप कनेक्ट नहीं करना, इसको पावर तो देनी पड़ेगी ना, बैटरी से कनेक्ट करने के लिए, बाहर से पावर देने के लिए हम पावर जैक यूज करते। समझ में आया आप सभी को? यहाँ पर क्या बना हुआ है? ICSP, यहाँ पर भी बना हुआ है ICSP, यहाँ पर भी बना हुआ है। इसका मीनिंग होता है इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। अब इसका काम क्या होता है बच्चे? इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग, इसका मीनिंग क्या होता है? हमने सीरियल कम्युनिकेशन की थी चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें हमने क्या किया था? वायर्स की थी, मीसो, मोसी, सीरियल क्लॉक, SCLK, SDA, अलग अलग की थी। वो इसी के अंदर सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के लिए आर्डिनो बोर्ड और कोडिंग के बीच में, लैपटॉप के बीच में, कंप्यूटर के बीच में सीरियल कम्युनिकेशन करवाने के लिए इनको यूज किया। उसके बाद क्या आती है स्टूडेंट्स? उसके बाद बात आती है, अब ये आर्डिनो यूनो हमें पता चल गया, अब इसके जो माइक्रो कंट्रोलर है इसके अंदर, उस माइक्रो कंट्रोलर का क्या नाम होता है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका माइक्रो कंट्रोलर, और इसका नाम होता है ATmega 328P। ये इसके माइक्रो कंट्रोलर का नाम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ATmega, ये जो माइक्रो कंट्रोलर का नाम है, एटमेल कंपनी ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम ATM से शुरू है, ATmega एटमेल ने बनाया था। 328P, P का मीनिंग होता है यहाँ पर पीको पावर। क्या होता है? पीको पावर। अब ये कितने बिट का होता है? ये होता है स्टूडेंट्स 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर। 8 बिट मैंने समझाया था ना 3rd चैप्टर में, तो सिंगल साइकिल में 8 बिट के डेटा को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो ये है। अब इसको याद कैसे रखोगे? माइक्रो कंट्रोलर नाम याद रख लो, कितने बिट का कैसे याद रहेगा? बस याद रखने के लिए सोच लो लास्ट में 8 है, तो ये 8 बिट का है, सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक आपको। तो ये है इसके माइक्रो कंट्रोलर का नाम। समझ में आया? इसके बाद इसके अंदर LED इंडिकेटर होता है। LED इंडिकेटर क्या करता है? जैसे ही आप इस माइक्रो कंट्रोलर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हो, ये जो LED दिखाई दे रही है ये ग्रीन हो जाती है, या यानी कि ये LED ऑन हो जाती है, जो बताती है कि हाँ आपका आर्डिनो बोर्ड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्डिनो बोर्ड पे एक बिल्ट इन LED होती है। कौन से पिन नंबर पे होती है वो बिल्ट इन LED? पिन नंबर 13 के ऊपर। जो ये ऑन बोर्ड कितनी LED होती है? टोटल 4 LED होती है। एक LED तो बिल्ट इन LED जो है पिन नंबर 13 के साथ, एक LED इंडिकेटर जो ऑन है या ऑफ हो बताती है। 2 LED ये TX और RX। TX RX बताई थी, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसके लिए इंडिकेट करती है ये दोनों LED। समझ में आया आप सभी को? ये था आर्डिनो के हार्डवेयर का ओवरव्यू। अगर इसका हल्का सा भी कोई पॉइंट हेल्पफुल लगता कुछ रहता है, क्रिस्टल ऑसिलेटर रहता है इसके अंदर। क्रिस्टल ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो क्या करेगा? क्लॉक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और आर्डिनो के क्रिस्टल ऑसिलेटर, या फिर आ जाता है क्वेश्चन आर्डिनो के क्लॉक की स्पीड कितनी होती है? 16 मेगाहर्ट्ज। 16 मेगाहर्ट्ज का इसका क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है? जितने मेगाहर्ट्ज, मतलब कि डिपेंड करता है, वो जितने का भी होता है ना, आर्डिनो की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होती है। ये 16 मेगाहर्ट्ज का यानी आर्डिनो की परफॉर्मेंस को हाई करने का ये काम करता है। तो समझ में आया आई थिंक आप सभी को? ये था हमारा आर्डिनो का हार्डवेयर। एक बार देख लीजिए, एक बार दोबारा से मैं इसके जो मेन पॉइंट्स है बता देती हूँ आप लोगों को, फिर इसके की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल मत समझना कि लेक्चर कब तक चलेगा, बोरिंग है, ये है। आपको मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, अगर आप कुछ करना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, अगर आर्डिनो के साथ कुछ क्रिएट करना चाहते हो, इस लेक्चर को अच्छे से समझो। बोरिंग है ये समझ के करोगे कभी कुछ नहीं सीख सकते, इस चीज को अच्छे से समझ। तो अब मैंने जो आपको बताया ना वो सारे यहाँ पर है, पर जल्दी से देखो। माइक्रो कंट्रोलर का क्या नाम है जो आर्डिनो के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ATmega 328 PB। इट इज अ सिंगल चिप माइक्रोकंट्रोलर, सिंगल चिप माइक्रोकंट्रोलर है ऑफ द एटमेल फैमिली। एटमेल फैमिली का है, मैं बता चुकी हूँ आपको। द प्रोसेसर कोड इनसाइड इट इज ऑफ 8 बिट। कितने बिट का होता है ये? 8 बिट का होता है। इसके अलावा इस माइक्रोकंट्रोलर के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं? इसके अंदर मेमोरी होती है स्टूडेंट, जो मैंने नहीं बताई लेकिन आगे की पॉइंट्स में बताऊंगी। SRAM होती है इसके अंदर, EEPROM होती है, फ्लैश मेमोरी होती है। इसके अलावा क्या होता है इसमें? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ये चीज बतानी रह गई कि अब सपोज करो आपके पास एनालॉग डेटा है लेकिन आप आउटपुट डिजिटल में देखना चाहते हो। इनपुट तो आपको एनालॉग में मिली लेकिन आउटपुट आप डिजिटल में देखना चाहते हो, तो वहां पर क्या होता है? जो डिजिटल पिन मैंने आपको दिखाई थी, उन डिजिटल पिन के अंदर ही अंदर क्या लगा हुआ होता है? DAC, जो क्या काम करता है? डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। सेम एज इट इज जो एनालॉग पिन होती है उनके नीचे नीचे लगा होता है ADC, जो क्या काम करता है? एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है। वो सारी चीजें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होती है। इसके अलावा और क्या होता है? SPI सीरियल पोर्ट्स होती हैं। इनपुट आउटपुट की लाइंस मैंने आपको दिखा दी। रजिस्टर्स, टाइमर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरप्ट ऑसिलेटर्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। रजिस्टर वगैरह आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। ICSP पिन मैंने आपको बताया था, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग पिन allow the user to program using the firmware of the Arduino board। इसकी हेल्प से यूजर क्या कर सकता है? Arduino बोर्ड की फर्मवेयर को इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसके बाद पावर LED इंडिकेटर मैंने बताया था, ऑन है या ऑफ है, यानी कि आपका Arduino बोर्ड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है या डिस्कनेक्ट है, वो स्टेटस बताएगी। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन मैंने आपको बताई थी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पिन कितनी होती है? 14 होती है, 0 से लेकर 13 तक। लेकिन ये चीज क्या है? इन डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन को द डिजिटल पिन हैव द वैल्यू हाई और लो। इनके अंदर दो वैल्यू होती है, हाई या लो। आप इसीलिए डिजिटल पिन्स को कंट्रोल कर सकते हो। हाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाई वोल्ट, और आर्डिनो में हाई वोल्ट कितनी है? 5 वोल्ट बाय डिफॉल्ट। लो का मतलब 0 वोल्ट, हाई का मतलब पॉजिटिव, लो का मतलब नेगेटिव। डन। TX एंड RX LEDs, ये मैंने बता दिया, डेटा के फ्लो को बताएगी, जा रहा है या फिर आ रहा है डेटा। इसके बाद AREF मैंने बताई थी आपको, एनालॉग रेफरेंस। ये पिन किसके लिए यूज की जाएगी? अगर आप आर्डिनो बोर्ड के अंदर वोल्टेज की रेफरेंस देना चाहते हो, वोल्टेज को एज अ रेफरेंस पास करना चाहते हो, तो आप इस पिन को यूज करोगे। रीसेट बटन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, रीसेट करने के लिए। USB को आप किसके लिए यूज करोगे? कंप्यूटर के साथ आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए यूज करोगे। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी 16 मेगाहर्ट्ज होती है, जो क्या करता है? आर्डिनो यूनो को एक पावरफुल बोर्ड बनाने का काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या होता है? ये रह गया बच्चे। वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा? इनपुट वोल्टेज को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। बाहर से जो इनपुट उसको मिलेगी लैपटॉप से या कंप्यूटर से, उससे लैपटॉप से कनेक्ट होगा ना, वो जितनी भी उससे मिलेगी, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा? उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आर्डिनो यूनो की जो डिफॉल्ट वोल्ट है वो 5 वोल्ट होती है। GND ग्राउंड पिन होती है। ग्राउंड पिन किसकी तरह एक्ट करती है? 0 वोल्ट की तरह। VIN बताया था आपको, वोल्टेज को एज अ इनपुट ले सकते हो। एनालॉग पिन मैंने आपको बताई थी, A0 से लेकर A5 तक, और इन एनालॉग पिन को GPIO, ये GPIO की तरह भी काम करती हैं, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन। तो ये थी पिन आउट ऑफ, या फिर पिन डिस्क्रिप्शन बोल सकते हो आप सभी, आर्डिनो के हार्डवेयर। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, बस आज मेरे को यही चीज समझानी थी। अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं
की पॉइंट से आपके सारे डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जो जो हमने किया उसका एक ओवरव्यू आता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी स्टूडेंट्स, बस लास्ट 3 मिनट्स और दूंगी। हार्डवेयर के की पॉइंट्स यानी आर्डिनो यूनो के की पॉइंट्स। माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है आर्डिनो के अंदर? ATmega 328P, जो हमने डिस्कस किया 8 बिट का है और P का मीनिंग है पिको पावर। ऑपरेटिंग वोल्टेज कितने वोल्ट पे आर्डिनो काम करता है? 5 वोल्ट पे। इनपुट वोल्टेज रिकमेंडेड कितनी वोल्टेज रिकमेंड की गई है? 7 से 12 वोल्ट। वोल्टेज रिकमेंड का मतलब क्या है बच्चे कि बाहर से कितनी वोल्ट हम उसको दे सकते हैं, 7 से 12 वोल्ट ही आप उसको दे सकते हो। रिकमेंड ये किया गया कि ये अच्छी वोल्ट रहती है, इतनी भी दे सकते हो, लेकिन इनपुट वोल्टेज की लिमिट कितनी है? 6 से 20 वोल्ट। 20 वोल्ट तक इसकी लिमिट है। 20 वोल्ट से आप 21 वोल्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 20 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट आप आर्डिनो को दे दोगे, आर्डिनो जल जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन 14 होती हैं, 0 से लेकर 13 तक, जो मैंने बता रखा है। 0 पे RX होती है, 1 पे TX होती है। इन्हीं 14 पिन में 6 पिन ऐसी होती हैं जिनको हम PWM आउटपुट की तरह यूज करते हैं। अब आता है PWM डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन कौन सी है? 6 पिन होती हैं, 3, 5, 6, 9, 10, 11। एनालॉग इनपुट पिन कितनी होती है? 6, A0 से लेकर A5 तक। डीसी करंट पर इनपुट आउटपुट पिन, आपको ये तो पता चल गया होगा, जितने भी हमने डिजिटल पिन की, एनालॉग पिन की, हर पिन के अंदर करंट होता है, हाई लो दोनों वैल्यू होती है उसके अंदर। तो उनके अंदर जो डायरेक्ट करंट आता है वो कितने वोल्ट का होता है? वो होता है 20 मिली एम्पियर। लेकिन अगर 3.3 वोल्ट पिन की बात करें, उसके अंदर होता है 50 मिली एम्पियर। फ्लैश मेमोरी कितनी होती है बच्चे? मेमोरी हमारा टॉपिक रह गया था, ध्यान से देख लो। फ्लैश मेमोरी होती है इसके अंदर 32 KB। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आर्डिनो के अंदर कितनी मेमोरी होती है, आप 32 KB बोलोगे। 32 KB मेमोरी होती है, जिसमें से 0.5 KB को बूट लोडर यूज कर लेता है बूटिंग के पर्पज से। इसके बाद इसमें SRAM होती है 2 KB की, डबल EEPROM होती है 8 KB की। क्लॉक की स्पीड बताई थी 16 मेगाहर्ट्ज। बिल्ट इन LED कौन से पिन पे है? पिन नंबर 13 पे। आर्डिनो बोर्ड की लेंथ कितनी होती है? 68.6 mm। विड्थ कितनी होती है? 53.4 mm। वेट कितना होता है इसके अंदर? 25। आई होप आप सभी को आर्डिनो का हार्डवेयर समझ में आ गया होगा। एक एक पिन अच्छे से बताई, हर एक चीज इनको अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देखिए, अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, क्योंकि अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे तो मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए टॉपिक्स लाने के लिए, क्योंकि स्पेशल अगर मैं इतनी जल्दी इसको शूट कर पा रही हूँ स्पेशल आपकी डिमांड पे। अब वरना मैं किसी अदर वर्किंग में थी, तो मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी चीज होती है जिससे हम आगे बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और एक टीचर को मोटिवेशन अपने बच्चों से ही मिलती है, जो आप अच्छे से देते। तो स्टूडेंट्स, अगर समझ में आई है वीडियो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में अगले नए बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।